के इस लेक्चर में सभी लोग को आदाब नमस्कार करते हैं। आज जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये तीन जो हाइड्रोकार्बन था उसका जनरल फार्मूला प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ये डिटेल में आपको बताए थे। आज हम लोग इसी तीनों के मदद से अल्कोहल का, ईथर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कीटोन का जनरल फार्मूला निकालेंगे। ये भी आपको बहुत मदद करेगा। जनरल मतलब क्या होता है? जो सबके लिए लागू। ऐसा एल्केन का फार्मूला लिखना जो सभी एल्केन के लिए लागू। ऐसा अल्कोहल का फार्मूला लिखना कि जितना अल्कोहल बनेगा सब अल्कोहल के लिए लागू, इसीलिए उसको जनरल फार्मूला बोला जाता है। अल्डिहाइड का ऐसा फार्मूला लिखेंगे जो सभी अल्डिहाइड के लिए लागू होगा। कीटोन का ऐसा फार्मूला लिखेंगे जो सभी कीटोन के लिए लागू होगा, इसीलिए उसको जनरल फार्मूला बोला जाता है। एक एक करके इस बात को हमको समझना है। ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, आप इसको अंत तक देखिएगा। इन्हें के आधा देखिए और छोड़ दिए, आधा देखेंगे छोड़ देंगे तो आपको भी ये आधे पर छोड़ देगा। चलिए ध्यान दीजिए, तीन फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर इसी तीन के मदद से। जैसे एल्केन है, एल्केन एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n होता है, और एल्काइन का जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 होता है। ये चीज तो इसी के मदद से हम सबका लिखेंगे। आप पहला हेडिंग देंगे जनरल फार्मूला ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का देखिए ध्यान से, CH3CH2, ये हम अल्कोहल लिख लिए। ये लिखना आपको आना चाहिए और आगे आ जाएगा, ये कंटिन्यू किया जाएगा क्लास इस पर। अब इसको हम लिख दिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? 1 और 2 C2। हाइड्रोजन कितना है? 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5 और 1 6 C2H6। तब क्या है? ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किस पर मैच कर रहा है? किस पर? एल्केन पर, एल्किन पर, एल्काइन पर। तो यहाँ n बराबर 2 है, तो यहाँ n बराबर 2 लिए तो 2 और 2 दूना 4 और प्लस 2 6, यानी एल्केन पर ये मैच कर गया। एल्किन पर नहीं करेगा, यहाँ 2 लेंगे या 2 दूना 4 यहाँ पर आएगा, ये नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ 6 है। और एल्काइन में देखिए यहाँ 2 और 2 गुने 2 और -2, ये भी नहीं आएगा। तो ये किस पर आ रहा है? एल्केन पर। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ O है, वो लगा दीजिए, क्योंकि अल्कोहल है तो वो तो रहेगा ही। तो जनरल फॉर्मूला इसका हो गया CnH2n+2 और O। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, इसमें से एगो H को कम कर देगा, तो CnH2n+1, यहाँ O और H ऐसे भी लिख देता है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरल फॉर्मूला हम कैसे निकालते, कैसे। तो कोई सा भी, जैसे अल्कोहल क्या कहेगा, तो अल्कोहल कोई कंपाउंड लिख लीजिए, इसमें से इसको इस तरह से एल्केन, एल्किन, एल्काइन में से मिला दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, हो गया। इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या? इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा C+O और यहाँ H, एक लिख लेते हैं CH3 CH2 C+O और H, ये लिख दिया अल्डिहाइड। यहाँ कार्बन कितना है?
C2, H कितना है 3 यहाँ 2 यहाँ 1 कितना 6, यहाँ पर क्या होगा O। तो ये वाला जो है ये किस पर मैच करेगा CnH2n प्लस 2 पर। यहाँ क्या होगा CnH2n प्लस 2 और O। ये जनरल फॉर्मूला हो गया एल्डिहाइड का। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। C2H6 है तो एल्केन पर मैच करेगा कि एल्काइन पर कि एल्कीन पर, किस पर मैच करेगा, इस तरह से इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब लिख लेते हैं कीटोन का। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहाँ बॉन्ड होगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हम CH3 लगा देते हैं। CH3 ही लगाएंगे, H लगाएंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कार्बन है C3 और H कितना है 6 आइए O। अब देखिए ध्यान से, तो ये किस पर मैच करेगा CnH2n और O। ये जनरल फॉर्मूला हो गया कीटोन का। इस तरह से आप लिख सकते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH हो, इस तरह से। दूसरा तीसरा वाला लिख लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH। फॉर्मल्डिहाइड पर नहीं सेट हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा बढ़ा करके कार्बन लिए हैं। तो यहाँ क्या होगा C3 H कितना होगा 3 और 2, यहाँ 1 6 और O2। ये किस पर मैच करेगा, ये मैच करेगा CnH2n और O2। C3H6 है, CnH2n पर मैच करेगा। n बराबर कितना है 3। तो यहाँ एल्केन का क्या होगा CnH2n प्लस 2 CnH2n, और ये क्या होता है CnH2n माइनस 2। इस तरह से हम इस पर देख लेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्केन पर किस पर ये मैच कर रहा है, उसी हिसाब से इसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। इथर का लेते हैं। इथर, यहाँ पर R ग्रुप और यहाँ भी R ग्रुप भी होगा। तो R एल्काइल ग्रुप होता है CH3, यहाँ O और यहाँ पर CH3। देखिएगा कार्बन क्या है C2H6 और O। C2H6 किस पर आएगा, ये CnH2n CnH2n प्लस 2 और O। ये इथर का जनरल फॉर्मूला होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए CH3 है और CH2 यहाँ O और यहाँ पर CH2 और CH3। एल्काइल ग्रुप क्या है 1 1 2 ना, और एल्काइल का क्या होता है CnH2n प्लस 1। एल्केन में से घटेगा एक H तो एल्काइल बनेगा। यहाँ भी क्या होगा CnH2n प्लस 1 और O CnH2n प्लस 1, ये 2 है तो 2 और 4। ये भी आपको कहीं कहीं बुक सब में मिलेगा, तो आपको आना चाहिए ये निकालने कैसे निकलता है, ज्यादा घबराने की जरूरत ना है। इथर हो गया। अब स्टर, स्टर का ले लेते हैं। स्टर R C डबल बॉन्ड O और O R एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर हम देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ पर CH3। देखिए इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 C4 और H कितना है तो 3 यहाँ 2 5 और 5 और 3 यहाँ 8 और यहाँ क्या होगा O2। किस पर आएगा CnH2n O2। ये इथर है ना, ईस्टर का, सॉरी ईस्टर का जनरल फॉर्मूला। ईस्टर का भी हम लोग निकाल लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देख लिए, अल्कोहल देख लिए, एल्डिहाइड देख लिए, कीटोन देख लिए। थोड़ा सा एल्काइल हैलाइड देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइल
हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या है ये हम आपको बताएंगे। RH एल्काइल ग्रुप, आइए हेलोजन का ग्रुप, इसमें C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, ये इथेन है। इथेन यानी कि ये क्या है, एल्केन है। एल्केन, एल्केन में से एक H को हटा दीजिए, एक X, X मतलब क्या, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी आ सकता है। इसका क्या होगा, CnH2n+2, क्योंकि एल्केन है। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। इसमें से एक H को हटा दिए तो ये बना C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ X लगाएंगे और यहाँ एल्केन में से एक H हटाए तो Cn, यहाँ H2n +1, क्योंकि 2 है यहाँ पर, एक हट जाएगा तो बचेगा, और यहाँ पर क्या लगाएगा, X, तो ये हो जाएगा मोनो हैलाइड। इसका हो जाएगा मोनो हैलाइड, इसका हो जाएगा मोनो हैलाइड। फिर क्या करेंगे, एगो H को हटाएंगे और एगो X को जोड़ेंगे, तो यहाँ H, C, H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, X और यहाँ H। तो इसमें से फिर एक H हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CnH2n, यहाँ 1 है, यहाँ से एक हटा, X क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डाई हैलाइड। डाई हैलाइड, इस चीज को आप जानेंगे। मोनो हैलाइड, फिर एक H को हटाएंगे, X को जोड़ेंगे तो ट्राई हैलाइड हो जाए। इसको कर ही देते हैं ऊपर। मान लीजिए यहाँ से H को माइनस किया, आप प्लस किए X, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCH, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ X, यहाँ X और यहाँ X, ये हो जाएगा ट्राई हैलाइड। 3 गो हैलोजन है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2 और X3, -2 -1 होगा, सॉरी यहाँ पर -1 हो, यहाँ ध्यान दीजिए। इसका हो जाएगा, कलर बदल देते हैं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, CnH2n-1 और X3, ये हो जाएगा ट्राई हैलाइड। इसी तरह से हम जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं किसी का भी, और ये आएगा एल्काइल हैलाइड चैप्टर जो पढ़ेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड, एरिल हैलाइड है, वहां पर इसको हम लोग देखेंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आज का क्लास हम यहीं पर इन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू क्लास थोड़ा करिए, क्लास थोड़ा सा लेंदी होता है, पढ़ाई वाला है, ये डांस वाला नहीं है क्लास की 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई भी गाना रहेगा तो